नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपका नवीन अध्याय जो कि कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिस पर हमने पूर्व में विचार चर्चा की और शब्दार्थ विश्लेषण भी किया, हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, जया जादवानी जी द्वारा ये कविता रचित है। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसमें बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है, झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यहाँ तक इसका अर्थ देखिए, कवयित्री कहना चाह रही है कि मनुष्य या फिर है मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके एकत्र कर उड़ान भरने के लिए क्या है, तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष के अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है, अर्थात तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार हैं, जो तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ से हम अर्थ करेंगे अब। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो वही भाव है कविता का, अभी भी मतलब निराश नहीं होना है। कवयित्री कह रही है कि रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक क्या करती है, पहुंचाती है। इस कारण अभी भी स्टेशन पर क्या है, ये देखिए लिखा है कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है। यहाँ आपको दिया गया कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों को वहाँ कोई इंतज़ार, ये जो जाने वाले हैं इनका इंतज़ार दूसरी तरफ कोई कर रहा है, अर्थात प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग, कहने का मतलब यही है, अभी भी हैं, इसलिए इस वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी उसके सुख दुख का ध्यान रखने के लिए लोग हैं। आगे इसमें हम देखिए अंतिम जो इसका हिस्सा है कविता का, यहाँ से हम करेंगे इसको। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री यहाँ पे हम कहें कि संदेश रूप में कहना चाहती है कि मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व जो घबराहता है वो घबराहट नहीं होनी चाहिए। मतलब बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कवयित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर कहना चाहा है कि नानी अपनी परंपरा को निभाती हुई सारी दुनिया के बच्चों को युगों से क्या कर रही है, कहानियाँ सुना रही हैं। उनकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात आखिरी हिस्सा अभी रहता है, अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। कवयित्री कहती है अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात यान उन बचे हुए यात्रियों का समाचार ला रही है। ये देखिए लिखा भी है, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, जो मुश्किलों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करके आ रहे हैं। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब भी सबसे कठिन समय नहीं है। हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है, मुश्किलों से घबराना नहीं है। धन्यवाद।